लाहौर के बाजार में स्वामी रामतीर्थ घूमने निकले और घूमते हुए एक बड़ी बदनाम गली में पहुंच गए, वेश्याओं की गली। शाम का समय है और एक वेश्या अपने छत पर बड़ी ही खूबसूरत श्रृंगार किए हुए खड़ी है और बाबा स्वामी रामतीर्थ अपनी मस्ती में घूमते उधर से गुजरे और अचानक बाबा की नजर उस वेश्या पर पड़ी और बाबा के कदम वहां रुक गए, आगे न बढ़ पाए कदम। एक टक उस वेश्या को निहारने लगे। बहुत मशहूर वेश्या, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ उसके रूप के चर्चे थे और जब स्वामी रामतीर्थ उसको देखने लगे भीड़ लग गई वहां। लोग कहने लगे कि बाबा ये तुम्हारी गली नहीं, तुम कहां से आ गए? ये भोगियों की गली है, योगियों की नहीं, चले जाओ। और ये सारी खबर उड़ते उड़ते उस वेश्या के पास भी गई तो उस वेश्या ने वहां से बाबा को एक शेर कहा कि बाबा जी आप चले जाओ, हुस्न को जो बद नजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं, यहाँ कदम रखने से पहले अपनी इज्जत धुलवा कर आना पड़ता है, बाबा क्यों आए हो, चले जाओ। जब ऐसा कहा स्वामी रामतीर्थ के आंख में आंसू आ गए और रो पड़े। स्वामी रामतीर्थ ने कहा अरे माँ तूने बहुत गलत अर्थ कर लिया, बहुत गलत अर्थ कर लिया तूने। मैं तेरे रूप को नहीं देख रहा हूं माता, ना मुझे तुझसे गर्ज ना तेरे रूप से गर्ज, ना मुझे तुझसे गर्ज ना तेरे रूप से गर्ज, मैं तो मेरे मुसब्बर की कलम देखता हूं, तू इतनी प्यारी है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना प्यारा है। नजरों नजरों की फेर है साहब। हाँ, किसी को भगवान दिखाई देते हैं और किसी को पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, तो अपने नजरों की बात है। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करें दीदार तो भगवान क्या करे। वो तो सर्वत्र है प्यारे, हम न देख पाए न पहचान पाए तो उसका क्या दोष। वो तो आपके बीच में ही बैठा हुआ है, लेकिन आप पहचान न पाओ, तुम्हारे भीतर ही बैठा है वो। आप खोजो तो सही, कभी अयोध्या जाते हो, कभी वृंदावन जाते हो, कभी काशी जाते हो, कभी अपने भीतर भी झांक कर देखो, वो कन्हैया तुम्हारे भीतर ही तो बैठा हुआ है। अपने माता पिता के चरणों में उसको ढूंढो, वहां बैठा हुआ है। हम पहचान न पाए तो उसका क्या दोष। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी ये ईश्वर ही हैं, इस वक्त मानव लीला कर रहे हैं ना, इसलिए रो रहे हैं। सती बार बार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि यदि ये ईश्वर हैं तो रो क्यों रहे हैं। आनंद का सागर भला कभी रोता है। समझा समझा कर भोलेनाथ थक गए, लेकिन सती नहीं समझी। एक व्यक्ति कह रहा था कि 3 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, जिनको समझाने का कोई फायदा नहीं। भाई लोगों का अनुभव होगा, ये 3 कभी जिद कर लेना तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। याद आया कौन कौन है 3? पत्नी, परिवार, पड़ोसी। घर वाली जिद कर लेना कि ये ऐसा है तो हाथ जोड़ लेना चाहिए कि हाँ माता तू ठीक है, ऐसा ही है। पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। धौलपुर की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग समझदार